गुड मॉर्निंग महोबा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारा समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। राजेश जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सुमित। आज है 25 सितंबर 2023। हम आपसे पुनः रूबरू हैं अपने खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में जनपद एवं महोबा की खास खबरों के साथ। राजेश जी सोमवार का दिन है और प्रमुख हेडलाइंस क्या कहती हैं आज महोबा की? बिल्कुल सुमित, शुरू करते हैं। फसल बर्बाद होने पर किसान ने दे दी अपनी जान। मामला ये कुलपहाड़ कोतवाली के ग्राम बछेवर खुर्द का है, जहां फसल बर्बाद होने से आहत होकर एक 50 वर्षीय किसान ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। वहीं पनवाड़ी के बर्मा नदी में एक 15 वर्षीय किशोर की नहाते समय डूबने से मौत हो गई है। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के अभियान का एडीएम राम प्रकाश ने किया है निरीक्षण। आपको बता दें कि इस योजना के लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा निजी एवं राजकीय अस्पतालों में प्रदान की जाती है। सुमित, सरकार ने पुनः इस योजना के लाभार्थियों के लिए कुछ दायरा बढ़ाया है और अभियान में तेजी भी लाई जा रही है। अधिक उम्र के निरक्षरों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से रविवार को एक परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया, जिसमें जिले के लगभग 5,500 उम्रदराज लोगों ने हिस्सा लिया है। ये परीक्षा जिले के 558 केंद्रों में कराई गई। और घर में हुए आपसी विवाद से आहत होकर एक किशोरी ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी है। ये खबर चरखारी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अनघोरा की है। और कबरी में भी इसी तरह की एक खबर है, जहां बेटे की मौत के गम में पिता ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। 3 माह पहले पानी में डूबकर बेटे की मौत हो गई थी, जिससे डिप्रेशन में थे मृतक। और ज़िले में फैले वायरल बुखार की चपेट में आने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की जिला अस्पताल में हुई है मौत। सुमित, इस समय वायरल बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, समय से पूरा इलाज बिल्कुल कराना चाहिए। अगर एक दिन से ज़्यादा आपको बुखार आता है तो आप निश्चित तौर पर डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका उपचार कराएं। तो राइस जी, मेरे पास भी तमाम पेपर हैं और उनकी प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। दैनिक जागरण की खबर है, 3 माह से दरका 5 लाख का कूड़ा निस्तारण केंद्र, होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि मामला अजनर पंचायत का है, जहां विगत कुछ दिन पहले डीपीआरओ संतोष कुमार ने निरीक्षण किया था एक कूड़ा निस्तारण केंद्र का, जिसमें कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके तहत डीपीआरओ ने पिछले दिनों किया था निरीक्षण। अभी तक नहीं मिली आख्या, जवाब मांगा था उन्होंने। तो अब उन्होंने उसमें नोटिस जारी किया है और 3 दिन में कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर इस तरह के जो कार्य होते हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी क्षति पहुंचाते हैं और सरकार के जो राजस्व है जो उस पर भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है। अगली खबर राजेश जी है कि अफसरों की लापरवाही से संविदा कर्मी की गई जान। मामला खन्ना थाना क्षेत्र के सिरसी कला क्षेत्र का है, जहां शनिवार को पुरानी लाइनों को बदलने का काम करते समय करीब 5 बजे हमीरपुर के चौली नायकपुरवा निवासी 40 वर्षीय राम बाबू प्रजापति की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई थी। परिवारों की जो उनके परिवारजनों इन्होंने आरोप लगाया है कि जब वो कार्य कर रहे थे तो बिना सेफ्टी किट के कार्य कर रहे थे राइस जी। ऊपर से उस समय लाइट खुलने का जो शटडाउन खोल दिया गया, उस समय करंट की चपेट में आकर उनकी मौत हुई है। अधीक्षक अधिवक्ता RS गौतम ने कहा है कि 7 लाख के बीमा की धनराशि के साथ जो भी संभव मदद होगी वो की जाएगी और जाँच भी कराई जाएगी। अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। तो प्राय देखा जाता है कि जो संविदा कर्मी हैं ये बगैर किसी जो है किट के इस तरीके के जोखिम वाले काम कर रहे हैं। हमेशा राइस जी हम देख सकते हैं कि चाहे शहर में भी देखा जा सकता है कि जगह जगह खंभों पर दरअसल बिना कोई सेफ्टी किट के जो ये लाइनमैन है रहते हैं, अपनी जान की परवाह बिना किए हुए इस तरह के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत है। शासन विरोधी गीत के प्रस्तुति के मामले में जाँच करेंगे BEO। आपको बता दें कि पनवाड़ी ब्लॉक के चौका में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को निपुण कार्यशाला के दौरान शासन प्रशासन विरोधी गीत कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें BSA को मुख्य अतिथि के रूप पर वहां पहुंचना था। कार्यक्रम में देरी से पहुंचने के कारण कार्यक्रम भी देरी से हुआ। जब BSA से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जो ये वीडियो वायरल किया गया है वो तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया है, गाना कुछ दूसरे प्रकार से था वो।
और जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। बीईओ को निर्देशित किया है कि आप इसकी जांच करें। अगर इसमें वाकई में ऐसा कुछ जो घटना हुई है, कुछ अगर वाकई में कुछ सच्चाई निकल कर आती है तो कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि क्योंकि शासन से भी इसके जवाबदेही मांगी गई है। राइस जी, आपको बता दें, उजाला की खबर है, हार जीत की बाजी लगा रहे कबरई में 4 लोग जुआरियों को पुलिस ने पकड़ा और लंबित विवेचनाओं का समय से हो निस्तारण। एसपी सी सत्यम ने चरखारी कोतवाली में विवेचनाओं की समीक्षा की बैठक ली। अधिकारियों से कहा, विवेचनाओं के जो विवेचक हैं उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी जो विवेचनाएं हैं उनको निस्तारण करवाया जाए। अमृत विचार ने राइस जी एक अलग खबर छापी है और प्राथमिकता के साथ उस खबर को उन्होंने आज सामने लेकर आए हैं कि पानी का बंटवारा केंद्रीय जल आयोग के बिना अनुमति के उर्मिल बांध से पहले एमपी प्रशासन ने बना दिए चेक डैम। तो राइस जी, ये एक महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जहाँ तक कि हम लोग सभी को जानकारी है कि जब ये समझौता हुआ था तो 60 और 40 का समझौता था। बिल्कुल सुमित, अभी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। हाँ। सुमित, कल बता दें कि खबर खेल जगत से एक खबर है कि कल क्रिकेट में भारत ने बहुत शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़े अंतर से हराया है जी। सुमित, अभी 10 दिन बाद क्रिकेट का विश्व कप भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में इस जीत से टीम का मनोबल काफ़ी बड़ा होगा। राइस जी, आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये भारत का सबसे बड़ा स्कोर था और अब टीम इंडिया विश्व कप में दुनिया की नंबर 1 टीम होकर ही मैदान में उतरेगी। अब इंडिया टॉप पर है। हमारे खिलाड़ियों का हौसला भी बुलंद है और जो हमारे बल्लेबाज हैं, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, शुभम गिल हो, सब ने शानदार खेला। बिल्कुल सुमित, हम उम्मीद करते हैं कि विश्व कप में भी अपने इसी प्रदर्शन को जो है जारी रखेंगे और भारत में विश्व कप आएगा। सुमित, एक और खबर है जिसका जिक्र करना जरूरी है। हम बात करते हैं ग्रेटर नोएडा में चल रहे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट की, जो कि पहली बार आयोजित की गई है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि महोबा के एक युवा उत्साही उद्यमी शिवा शर्मा ने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी एस्ट्रो जीन्स की स्टॉल ग्रेटर नोएडा में लगाकर महोबा को इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में खासी पहचान दिलाई है। शिवा शर्मा के उत्साह और स्टार्टअप की ग्रेटर नोएडा में खूब चर्चा हो रही है। बिल्कुल राइस जी, शिवा शर्मा ने जो ये इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट का जो एक ट्रेड चल रहा है नोएडा में, और शिवा शर्मा ने जो एक एस्ट्रो जीन्स का महोबा में खासतौर से ये आपका लवकुश नगर तिराहा के पास में उन्होंने एक फैक्ट्री डाली है और उनको मौका मिला है, स्टार्टअप मौका है और यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि हम सब लोगों की जो एक धारणा थी कि बड़ी फैक्ट्री, बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है और हम सब इस काम के लिए बड़े महानगरों को हमको टच करना होता है। तो शिवा ने एक उदाहरण पेश किया है लोगों के लिए, यहाँ के लोगों को रोजगार देने का अवसर प्रदान किया है। तो शिवा शर्मा को हमारी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। इस तरीके से महोबा का नाम वो आगे भी बढ़ाते रहें। बिल्कुल सुमित, लोकल फॉर वोकल वाले उसको उन्होंने जो है सही साबित करते हुए अपने उत्साह और जोश का एक जो है बहुत शानदार एक अहम बात और निकल कर आती है, क्योंकि वहाँ महोबा के 3 स्टॉल लगे हैं। एक देसावरी पान का स्टॉल लगा है, एक गौरहारी का पत्थर का लगा है। तो ये जानकारी तो हमको सबको रहती थी कि देसावरी पान और जो हमारे यहाँ का फेमस है ये तो रहता था। पहली बार एक तीसरा कोई नई चीज़ महोबा से सेवा के स्टार्टअप ने जो है एक नई पहचान दिलाई, नई जो है पहल शुरू की है। जी बिल्कुल, जिससे हमारे जो बहुत से युवा हैं वो इसको जो है इसके साथ जुड़ना चाहेंगे और आगे भी इस तरह के नए स्टार्टअप से महोबा जनपद को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सुमित, अभी आपने एक चर्चा करी है कि जो उर्मिल डैम से पानी के बंटवारे को लेकर एक बड़ी खबर है, इसकी भी ब्रीफ चर्चा बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सुमित, सिंचाई विभाग ने जो है मध्य प्रदेश की जो है 90 और यूपी की 10% ज़मीन में जो उर्मिल डैम का निर्माण कराया था, इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसकी जो भंडारण क्षमता है वो 237 है, लेकिन अभी भी ये 233 पर ही अटका हुआ है। ये बड़ी चिंता का विषय है और इसकी चिंता का विषय का कारण ये है कि मध्य प्रदेश ने बिना किसी सूचना दिए और इस पानी के जो है आउटसोर्स को जो है पहले ही चेक डैम के माध्यम से रोक लिया है। बिल्कुल, जब वो चेक डैम राइस जी जब वो भरेंगे उसके बाद ही जो पानी कह सकते हैं ओवरफ्लो होगा, वही पानी उसमें बांध में आएगा। पर आप और हम भली बात ही जानते हैं पिछले कई वर्षों से बारिश इस लेवल की नहीं हो रही है कि वो चेक डैम अपना जो भंडारा है वो पूरा भर सके, उसके बाद वो उर्मिल बांध को पानी दे सके। तो निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है राइस जी। बिल्कुल, वहाँ के जो सिंचाई विभाग के शासित अभियंता हैं संजय प्रसाद जी ने भी बताया कि
एमपी ने कई चीज़ों का उल्लंघन भी किया है। अभी जब जो निर्माण में करीब 1700 करोड़ की जो धनराशि है वो भी अभी बकाया है, जो दी नहीं गई है। और वहाँ जो उन्होंने जो चेक डैम बनाए हैं उसकी कोई सूचना नहीं दी है, और जबकि उसकी सूचना जो इनका तय हुआ था कि इनको सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन और केंद्रीय जो है जल आयोग से को भी अवगत कराना चाहिए था, वो इन्होंने अवगत नहीं कराया है और बिना किसी सूचना के चेक डैम बनाकर यहाँ का पानी रोक लिया है। और निश्चित तौर पर राइस जी ये किसानों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रबी की फसल का समय है और उस समय पर अगर वो पानी सुचारू रूप से संचित नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी खेती पर भी बड़ा नुकसान का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। बिल्कुल सुमित, देखिए उर्मिल डैम से महोबा की पूरी पानी की सप्लाई भी है, वाटर सप्लाई भी है और किसानों के लिए सिंचाई के लिए पानी भी दिया जाता है। तो ये दोनों ही जो है जो बड़े वो चीज़ें से चिंता करना स्वाभाविक है। बिल्कुल, हमारे पत्रकार साथी ने एक बहुत ही अच्छी खबर ये उठाई है और हम इस खबर के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये खबर पहुंची और वो लोग भी मतलब इसको गंभीरता से लेते हुए मध्य प्रदेश के उच्च अधिकारियों से बात करें, जल्द इस समस्या कोई ना कोई निस्तारण किया जाए। राइस जी, तो राइस जी और कोई खबर है आज हमारे गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में? आज के लिए इसमें इतना ही। तो गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की कुछ अहम खबरों के साथ। तो जब तक आप सभी